Hello, welcome to my accountants class. Now today's topic is accounting of a partnership firm, fundamentals, and we are going to solve question number 10 of T.S. Rival edition 2021. Now dear students, I have already mentioned the question. First I will clear the question to you, after that I will make it a clear solution. Now see the question. There are two partners in a partnership firm named Akhil and Bimal. They are sharing profits. The profit sharing ratio 3:2. On 1st October, Akhil has provided loan to the firm. Make it point. Loan by partner to the firm, rupees 1 lakh. And on the same day, that is 1st October, loan by the firm to the partner, रुपीज 1 लाख. मीन्स विमल ने लोन लिया और अखिल ने लोन दिया. ठीक है. देयर इज नो नीड रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी और प्रॉफिट एटसेट्रा. नेक्स्ट, रेंट टू अखिल. Akhil has given a property to the firm to use, for which the firm is going to pay rupees 5,000 per month rent to Akhil. This is the expense of firm. Next, profit before the above adjustments means before interest on loan, rent, etc. Rupees 1,03,000. Now you have been asked to show the distribution of प्रॉफिट्स. इस क्वेश्चन में आपको दो भी चीजों पर ध्यान देनी है. या तो अखिल ने यानी पार्टनर ने लोन दिया है और यहां विमल ने लोन लिया यानी पार्टनर ने लोन लिया है. लास्ट वीडियोस में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया था. अब आपको फिर से बता रहे हैं. देखिए, रेंट फर्म का खर्चा होता है. रेंट क्या होता है? फर्म का एक्सपेंस. और एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किए जाते हैं. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जब आपको मालूम है कि ठीक है, पता चल ही चुका है रेंट हमारे फर्म का खर्चा होता है और खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किए जाते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा. यू हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन विच यू विल शो द चार्ज as rent and interest on loan. Now, first we have drawn the format of profit and loss account. First, देखिए profit दिया है. Profit, it is the credit balance of the P&L account. So write in the credit side by profit 1,03,000. क्वेश्चन से आपने वहां लिख दिया. अब आगे रेंट टू अखिल. देखिए, रेंट किसी को भी हो, फर्म का तो खर्चा हो गया 5,000 पर मंथ. अकाउंट्स बनाते हैं 12 मंथ्स के लिए. 12 5 60, तो 1 ईयर का कितना हो गया? 60,000. तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आपने एक और एक्सपेंस रेंट के नाम से 60,000 रुपीज शो कर दिया. आफ्टर दैट ध्यान से सुने, यदि फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है और कोई एग्रीमेंट नहीं था कि इंटरेस्ट कितना लेना है, तो फर्म उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती. पार्टनर से लोन नहीं, इंटरेस्ट नहीं ले सकती फर्म. पॉइंट टू बी नोटेड. सेकंड, यदि फर्म ने किसी से लोन लिया, पार्टनर से लोन लिया है और इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट नहीं था, डील नहीं थी, तब भी फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6% पर एनम से. तो आप कह सकते हैं फर्म विमल से कोई इंटरेस्ट नहीं ले सकती. तो इसका तो ठीक है, हो गया. ये बाय फर्म पर ध्यान देना है आप, बाय फर्म. और ये बाय पार्टनर टू द फर्म. हाँ, क्योंकि फर्म ने अखिल से लोन लिया है तो अखिल के लिए फर्म की लायबिलिटी बनती है कि इंटरेस्ट पे करना है और इंटरेस्ट किस रेट से 6% पर एनम से। देखो 1 अक्टूबर को लोन लिया था फर्म ने,
तो यहाँ पर हमने वर्किंग नोट्स में दिखाया है इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन। अखिल ने जो लोन फर्म को दिया उस पर फर्म पे कर रही है इंटरेस्ट 6% ऑफ 1 लाख फॉर 6 मंथ्स। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च तक के लिए जब अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगी फर्म, और ये फर्म का कहलाएगा एक्सपेंस। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन ₹3000 6 मंथ्स के लिए। ये दोनों ही आपके P&L अकाउंट से चार्ज किए जाते हैं, प्रॉफिट्स को घटाते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किए गए हैं। अब प्रॉफिट था 1,03,000 माइनस कर दिया ये टोटल इसका 63 एक्सपेंस, तो आपका जो प्रॉफिट बचा ना बैलेंसिंग फिगर करके 40,000 और ये ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जहां पर प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, और ये 40,000 निकल कर आए हैं आपके बैलेंसिंग फिगर करके। बैलेंसिंग फिगर मींस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड हियर। अदरवाइज डेबिट और क्रेडिट का जो भी है डिफरेंस वो आप देख लेते हैं, कभी डेबिट का ज्यादा आता है कभी क्रेडिट का ज्यादा आता है, तो आपने यहाँ पर दो साइड के डिफरेंस को बैलेंसिंग फिगर करके निकाल दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। जर्नल एंट्री देखिए क्या बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मींस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो अब आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिट हुआ है, किससे क्रेडिट हुआ है, बाय P&L अकाउंट, P&L अकाउंट से, दैट मींस से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है P&L अकाउंट से। कितने रुपीस आए, 40,000। अब यहां पर आपने इस प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्वेश्चन में ना तो सैलरी देनी है पार्टनर्स को, ना आईओसी ना कमीशन, कुछ नहीं। वो कहते हैं जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है, उसको पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। तो 40,000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मींस 3 + 2 5 पार्ट्स करो 40,000 के, और 3 किसको दे दो, अखिल को, और 2 किसको दे दो, विमल को। तो एंट्री क्या बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट कर दी गई है, क्योंकि प्रॉफिट जब ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स की कैपिटल में तो वो बढ़ जाती हैं। कैपिटल बढ़ने का मतलब है क्रेडिट होना, ठीक है। और इस तरीके से हम आप देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्लोज हो चुका है। I hope that you have got the question as well as the solution with the concept. Now give a thumbs up if you like the video and subscribe the channel, so that whenever I make the new videos and upload it to the YouTube channel, it may reach to you first and you may have the first mover advantage of watching the videos. Thanks. Have a nice day.